किंतु आपके मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बताना नहीं है बिटिया, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। ठीक है। देखो बिटिया, जिन पौधों को तुमने अपने हाथों से लगाया था वो अब फलने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनकी प्रथम फसल से प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने हाथों से ही भोग तैयार करूंगी। वो कितने आनंदित होंगे। हाँ हाँ बिटिया। कितनी निछल भक्ति है इस बालिका की। वो तो बस मुझे प्रसन्न करना चाहती है। उसे तो इसका अनुमान भी नहीं कि मैं उसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ। बेला, ये लो प्रसाद। बेला, मंदिर जाते समय तुम्हारा भजन सुना, बहुत सुंदर गाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गौरी दीदी, मुझे भी आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगे। नए हैं ना? हाँ, आज दीदी का जन्मदिन जो है इसलिए नए वस्त्र पहने हैं। जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है, तो क्या जन्मदिन में नए वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, आवश्यक तो नहीं है, किंतु जन्मदिन पर जीवन का नया वर्ष आरंभ होता है। जो हमारे निकट के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें जन्मदिन पर नए वस्त्रों में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाऊंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु को भी ज्ञात था कि उनकी भोली भक्त को कुछ चाहिए था, तो बस अपने प्रभु को प्रसन्न करना। किंतु अपने भक्तों को प्रसन्न रखने का उत्तरदायित्व तो भगवान का है ना, तो क्या वो अपने लिए वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, वो अपने पिता की अवस्था को जानती थी, इसलिए उसने इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डाला। लेकिन उसका विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है बेला। यहाँ आती हो तो चुन चुन के वस्त्रों के टुकड़े और गोटे ले जाती हो। किंतु काका, मैं तो आपकी सहायता भी करती हूँ और जो भी लेके जाती हूँ सब आपको दिखा के तो लेके जाती हूँ। तुम्हारे भोले मुख के सामने मैं कुछ कह नहीं पाता। तो फिर आज मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए आप मना मत कीजिएगा। नहीं, अतिरिक्त स्वर्ण गोटा नहीं है मेरे पास। नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे, तो बस अपने लिए एक नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी तुम्हारे लिए? हाँ, 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। आप चिंता मत करिए काका, मैं नई साड़ी थोड़ी ना मांग रही हूँ। आप बस मुझे धागे और वस्त्र दे दीजिए, तो उससे मैं अपने हाथों से ही अपने लिए साड़ी बना लूंगी। और अपने हाथों से बनी हुई साड़ी जब मैं पहनकर जाऊंगी ना, तो प्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ना। बेटा, पूरी साड़ी बना देना किसी बालिका के लिए सरल कार्य नहीं है ये। प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं इंद्रधनुषी मुकुट सिल रही हूँ, तो क्या 3 माह में मैं अपने लिए साड़ी नहीं बना सकती? बिटिया, इन कुछ टुकड़ों से साड़ी नहीं बन पाएगी, इसे बड़े ध्यान से बुनना होता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। अर्थात मैं नई साड़ी नहीं पहन सकूंगी? क्षमा करना बिटिया, झूठा दिलासा मैं देता नहीं और तुम्हें एक नई साड़ी उपहार में नहीं दे पाऊंगा। नहीं काका, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तब तो तुम्हें उसके लिए कार्य करना होगा या उसे मोल लेना होगा। मोल लेना होगा? अर्थात? अर्थात उसके लिए तुम्हारे पास धन होना चाहिए। तुम मुझे धन दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी दे दूंगा। किंतु काका, धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब्जियां हैं। क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? चिंता मत कीजिए काका, मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहती हूँ। उचित है, फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, पर इस एक सब्जी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 माह प्रतिदिन सब्जियां लानी होंगी। आप
चिंता मत करिए काका। सोमवार को लौकी, मंगलवार को करेले, बुध को कद्दू, बृहस्पति को बैंगन, शुक्रवार को फली, शनिवार को पालक और रविवार को गाजर और मटर ले आऊंगी। ठीक है भेद, तुम्हारे जन्मदिन के एक दिन पहले मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। अभी इतना प्रसन्न मत हो जाओ। एक और बात है, तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। मेरा सहायक मूर्ख है और आलसी भी, सदा देर से आता है। किंतु मैं तो सदा आपके कहे हुए समय से पहले ही आ जाऊंगी। ये लीजिए। तो अब बताइए क्या करना है मुझे? उस दिन से प्रभु जगन्नाथ को प्रसन्न करने के विचार से बेला अगले 3 माह प्रतिदिन भोर में अपने अस्वस्थ पिता की सहायता उनके खेत में करने लगी। दोपहर में सब्जियों को मंडी में बेचने जाती, संध्या में अपने बुनकर काका की सहायता करती और रात्रि में भोजन पकाने में अपने पिता की सहायता करती। उसके पश्चात जगन्नाथ जी के मुकुट पर कार्य करती और इतना सब करते हुए भी उस नन्ही बालिका के मुख पर एक भी शिकन नहीं आती थी। उसके मुख पर सदा हंसी रहती और होठों पर प्रभु जगन्नाथ जी का भजन। और वो प्रतिदिन पूरी निष्ठा से प्रभु को प्रसन्न करने के विचार से निरंतर कार्य करती रहती थी। और 3 माह बाद वो दिन आ ही गया। वो नई साड़ी पाने के विचार से बहुत उत्साहित थी, किंतु हुआ कुछ और ही। जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी दीदी, क्या हुआ? कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे एक नई साड़ी मिलने वाली है। आपने कहा था ना, जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं वो हमें नए वस्त्रों में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे सबसे निकट तो मेरे पिताजी और प्रभु जगन्नाथ जी हैं। होंगे ना दोनों प्रसन्न? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। और तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता से वो अछूते कैसे रह सकते हैं, वो भी विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार होगी। काका, काका, काका। वो तो है नहीं यहाँ, अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो मेरी साड़ी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी? वो लाल वाली जो काका मेरे लिए बुन रहे थे। मुझे कैसे पता वो तुम्हारे लिए बना रहे थे या किसी और के लिए बुन रहे थे? ये क्या कह रहे हो भैया? आपको भी पता है कि काका और मेरे बीच में क्या तय हुआ था। उन्होंने तो वो लाल साड़ी भी दिखाई थी मुझे, उसमें बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। अब जिनसे तय हुआ था उनसे पूछ लेना। और अब जाओ, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु मेरी साड़ी, और मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? और वैसे भी मुझे दुखी देखकर वो भी तो दुगना दुखी हो जाएंगे ना। तुम जितना भी कुछ कहोगी, मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम्हारी लाल साड़ी को लेकर मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। परसों आना, जब काका आएंगे तब उनसे पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं? अब जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न नहीं कर सकेगी। इसलिए नहीं कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ। ये तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। भूलना मत, इतना अधिक कार्य किया है उसने जैसे कि वही मेरी सहायक हो, इसीलिए इसे पाने के योग्य बनी है वो। तुम भी कुछ सीखो उससे। उस नन्ही सी छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूं क्या करती है वो। पिताजी, ये लीजिए, जल लीजिए।
क्या हुआ आपको पिताजी? पिछले कई माह से आप बहुत अस्वस्थ हैं। किसी वैद्य से औषधि क्यों नहीं ले लेते आप? अभी तक नहीं दिखाया उन्हें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। रहने दे बिटिया, बहुत तक मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तू मुझे काढ़ा ला के दे दे।